Good morning, dear children. Welcome to your KG classes. आज आपका गद्य भारती का तीसरा पाठ है। बंधुत्वस्य संदेष्टा रविदासः। भाईचारे का संदेश देने वाले रविदास। दूसरा अर्थ होगा इसका आपसी सौहार्द का संदेश देने वाले रविदास। तीसरा अर्थ होगा सहानुभूति का संदेश देने वाले रविदास। परमोपासकस्य रामानंदस्य द्वादश शिष्याः आसन् इति भणयति। परमोपासकस्य ईश्वर के परम उपासक रामानंदस्य रामानंद के द्वादश शिष्याः आसन् 12 शिष्य थे इति भणयते, ऐसा कहा जाता है। फिर से देखें, पुनः देखें। ईश्वर के परम उपासक रामानंद के 12 शिष्य थे, ऐसा कहा जाता है। तेषु शिष्येषु रविदासो, उन शिष्यों में रविदास लोके रैदास इति संज्ञया ख्यातः एकः शिष्यः आसीत् इति उच्यते। उन शिष्यों में रविदास संसार में रैदास नाम से प्रसिद्ध एक शिष्य थे, ऐसा कहा जाता है। रविदासस्य जन्म, रविदास का जन्म काश्याम मांडोर नामनी ग्रामे, काशी में मड़ुआडीह नामक गांव में 1 चतुर्दश शततमे उत्तर चतुर्दशतमे 71 चतुर्दशतमे 1471 विक्रम संवत में, विक्रमाब्दे विक्रम संवत में माघ मासस्य पूर्णिमायां तिथौ रविवासरे अभवत्। माघ महीने की पूर्णिमा की तिथि को रविवार के दिन हुआ था। रविवासरे तस्य जन्म इति हेतोः रविदासः नाम जातमिति अनुमीयते। यहाँ से देखें, इति अनुमीयते, ऐसा अनुमान किया जाता है
कि रविवासरे तस्य जन्म, रविवार के दिन उनका जन्म हुआ था। इति हेतु इस कारण से उनका नाम रविदास पड़ा। पंचदश्याम शताब्दौ 15वीं शताब्दी में भारतीय जनजीवन अतीव क्लिष्टम आसीत्। भारतीय लोगों का जीवन अत्यंत क्लेश से भरा हुआ था। 15वीं शताब्दी में भारतीयों का जीवन कष्ट से भरा हुआ था। यमन शासकैराक्रांतो देशों, यमन शासकों से आक्रांत यह देश मिथः कलहायमाना भारतीय राजा ने आपस में कलह करने वाले भारतीय राजाओं, दुख दैन्यग्रस्ता सर्वथोपेक्षिता भारतीय जना, दुख और दरिद्रता से ग्रस्त दुख और ग्रस्त माने होता है दुख और दरिद्रता ने ग्रस लिया है जिन लोगों को। दुख और गरीबी से ग्रस्त सर्वथोपेक्षिता सदैव तिरस्कृत भारतीय जना, भारतीय लोग विविध धर्मानुयायी प्रवृत्तो विद्वेष, अनेक प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच आपसी विद्वेष, आपसी घृणा, जाति वर्णेश विभक्तो भारतीय समाज, जाति वर्णों में विभक्त भारतीय समाज, देश दशाम दर्शम देश की दशा को देख देख करके दूयमान हृदया, कष्ट से भरे हुए हृदय वाले, तदानीन्तना उस समय के महात्मा संतश्चे ईश्वर एव, महात्मा और संत ईश्वर एव शरणमिति मन्यमाना, ईश्वर ही एकमात्र शरणस्थल है, ऐसा मानते हुए ईश्वरम प्रति समर्पिता संत, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखते हुए परमात्मनो व्यापकत्व, परमात्मा की व्यापकता, तस्य सर्वशक्तिमत्वंच, उसके सर्वशक्तिमान होने का बोधयंत्यस्म, बोध कराया करते थे कि
ऐसा बोध की मतलब है कि ईश्वर ही सब कुछ है और ईश्वर को सब कुछ मान करके चलना चाहिए। वह सब कुछ करता धरता है, उस पर भरोसा करना चाहिए। कभी भी जो है निराशा की भावना अपने अंदर नहीं पालनी चाहिए। बोध कराने का यह मतलब हुआ कि मतलब अनुवाद हुआ, ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने का बोध कराया करते थे। यह अनुवाद हुआ। मैंने तो वह समझाने के लिए आप लोगों को कह दिया। वस्तुतस्तु वास्तव में तादृशा एव महापुरुषा वैसे ही महापुरुष संत शब्देन भारतीय जनमानस से समादृता अभवन। वास्तव में वैसे ही महापुरुष संत शब्द से भारतीय लोगों के बीच आदर को प्राप्त थे या आदर को प्राप्त हुए। जे पर दुख कातरा, जो दूसरों के दुखों से दुखी, परहित रता, दूसरों के कल्याण में लगे हुए, दुख खिजन सेवा परायणा, दीन दुखियों की सेवा में लगे हुए, दलितान शोषितान प्रति, दलितों शोषितों के प्रति सदया दयालुता के भाव से भरे हुए, स्वसुखम अविगणयंत, अपने सुखों को कुछ न समझते हुए, यदृक्षा लाभ संतुष्ट है आसन, जो कुछ मिला उसी में संतुष्ट रहने वाले थे। आसीत आस्ताम आसन। सत्पुरुषो महात्मा रविदास, सच्चे पुरुष महात्मा रविदास स्वकर्मण निरतः, अपने कर्म में लगे हुए, परमात्मनो महात्म्यम वर्णयन, परमात्मा की महत्ता का वर्णन करते हुए, परमात्मा की महत्ता का गान करते हुए, दुखितान जनान प्रति, दीन दुखियों के प्रति, सदैव हृदय दयालुता का भाव रखने वाले, कर्मणः प्रतिष्ठा लोके स्थापयत, कर्म की प्रतिष्ठा को संसार में स्थापित किया। कर्म की प्रतिष्ठा जरा सा समझने के लिए वह अनुवाद है। जो अनुवाद होता है उसमें फेर बदल नहीं होता है। व्याख्या बढ़ा चढ़ा करके नहीं कहा जा सकता है। समझने के लिए भले ही मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, समझिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म भगवान कृष्ण ने भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो वही बात संत रविदास जी ने भी यहाँ कहा हुआ है कि कर्मणः प्रतिष्ठा लोके स्थापयत, कर्म की प्रतिष्ठा को समाज में स्थापित किया कि कर्म करते रहिए। कर्म के प्रति निराशा की भावना अंदर नहीं होनी चाहिए। धर्मस्य वाहचारा एव परस्पर वैरस्य हेतुरीति, धर्म का बाहरी आडंबर ही आपसी वैमनस्य का कारण है। सविश्वसित यस्म, वह ऐसा विश्वास करते थे। अतो बाह्य आचारान परिहाय, इसलिए बाहरी आडंबरों को त्याग करके धर्माचरणम विधेयम, धर्म का आचरण करना चाहिए। गंगा स्नानात् शरीर शुद्ध अपेक्षया, गंगा में स्नान करने की
गंगा में स्नान करके शरीर शुद्ध करने की तुलना में मनसः शुद्धिर आवश्यकी तेन उक्तम। मन की शुद्धि अत्यावश्यक है, ऐसा उन्होंने कहा। पूते तु मनसि काष्ठस्थल्यामेव गंगे इति कहा गया है। देसी कहावत है, देसी ठेठ में लोग कहा करते हैं कि रविदास जी ने कहा है मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक वही बात है यह कि पूते तु मनसि, पूते तु मनसि मन चंगा, मन के पवित्र रहने पर तो काष्ठस्थल्याम एवं गंगा, कठौती में गंगा है। मन के पवित्र रहने पर तो कठौती में गंगा होती है। तस्योक्ति प्रसिद्ध है वास्ति, उनकी उक्ति प्रसिद्ध है। इसको आप कोष्ठक में लिखिएगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। प्रसिद्ध है वास्ति मने पूते तु मनसि, मन चंगा तो कठौती में गंगा, उनकी उक्ति तो प्रसिद्ध है ही। चलिए हम आप लोगों से अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद आप लोगों को। यह एकाग्रचित्त होकर के पढ़ते रहिएगा।